आगरा में फाइनेंस कंपनी के मुलाजमीन ने सवारियों से भरी एक बस को अगवा कर लिया है। इस हाईजैक की इतला पर पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम से मध्य प्रदेश जा रही प्राइवेट बस को अगवा किया गया। ड्राइवर और कंडक्टर को उतारकर बस को नामालूम मकाम पर ले जाया गया है। बस में 34 मुसाफिरों की मौजूदगी की खबर है। अभी बस झांसी पहुंची है। सभी मुसाफिर महफूज बताए जा रहे हैं। थाना मनपुरा पर 3 व्यक्तियों के द्वारा जो ग्वालियर के रहने वाले ये सूचना दी गई कि उनके द्वारा जो बस ग्वालियर की है UP 75 M3516 ये गुड़गांव से पन्ना की तरफ जा रही थी। उनको बीच में फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा ओवरटेक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इनको घुमाते हुए जो है कुबेर पर छोड़ दिया गया था। तो आज सुबह यहाँ आकर इन्होंने ये सूचना दी है। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये कहाँ का मामला है, कहाँ पे हुआ था आपके? हम गुड़गांव से चले थे। ये मैं तो कृष्णा ढाबा है, खाना खाया कोसी के पहले, खाना खा के मैं सो गया और ड्राइवर साहब चलाते हुए गाड़ी और ये मैं जाता हूँ उसके हिसाब देता हूँ उनको। और ये टोल टैक्स है कहीं यहाँ पे। हाँ, टोल टैक्स है। हाँ, वहाँ पे आगे की बात बता रहे हैं। क्या हुआ फिर वहाँ पर? वो गाड़ी वाले ये पहले इनको उतारा, मोबाइल लिए इनका ड्राइवर साहब, मैं सो रहा था। इनने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार थे? हथियार हमें नहीं दिखे। मुँह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाए थे, मास्क तो सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे? आपस में यही कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की और फ़ोन लगाते हैं तो सेठ देता, फ़ोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पढ़ा देता, कहीं किसी को पढ़ा देता। फिर कहाँ ले गए थे वो लोग आपको? हमको अब मेरे को आगरा की ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस साइड कहीं पे ले गए रहे, काफ़ी देर दिया रहे। जो सवारी थी बस थी उन्हें कहाँ ले गए, कुछ जानकारी? वो हम वहीं खड़ी किए रहे। एक गाड़ी और 2 थी उनकी, एक गाड़ी और बस में एक गाड़ी और थी। हाँ, 2 गाड़ी रही। दूसरी गाड़ी कौन सी है? और उसका नंबर नहीं है, इसका नंबर है हमारे पास। कौन सी गाड़ी का नंबर है आपके पास? BL12। आगरा से हमारे नुमाइंदे आरिफ खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, आखिर क्यों फाइनेंस कंपनी के मुलाजमीन ने इस बस को अगवा कर लिया? देखिए मुनज़्ज़ा, अभी यही बताया जा रहा है कि फाइनेंस कर्मी आए थे और उन्होंने बस को रुकवाया और साफ तौर पर ड्राइवर कंडक्टर से बोला कि इस बस पर तमाम किस्तें बकाया है, लिहाजा इस बस को वो ले जा रहे हैं। बस के ड्राइवर को, कंडक्टर को बस से उतार दिया गया। उसके बाद बस को लेकर चले गए। उसमें 34 जो मुसाफिर थे वो सवार थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि शायद झांसी के आसपास कई लोग मिल गए हैं, लेकिन पुलिस को बड़ी लंबी कवायद करनी पड़ गई क्योंकि 34 जिंदगी का सवाल था। बस को ले जाने का तरीका बड़ा खराब था, जिसको लेकर पुलिस महकमे में बहुत सनसनी फैली हुई थी क्योंकि जिस लिहाज से, जिस तरीके से, जिस हिसाब से उन्होंने बातचीत की थी वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी और खौफनाक थी। क्योंकि जो लोग सवार थे उसमें सवारी सवार थे, उनके परिवार वालों को जो पता चला कि उनका हाईजैक स्टाइल में उनको लापता कर दिया गया है, उसके बाद हड़कंप मच गया था, बड़ा हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस, आसाम पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, तमाम जो अधिकारी है, अफसरान है, वो हड़ताल हुए। उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी से काफी मुशक्कत के बाद बताया जा रहा है कि बस को शायद बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी आधिकारिक कोई जिक्र नहीं कर रहा है। आरिफ, जो तमाम लोग उस बस में सवार थे वो तमाम महफूज है? देखिए, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में अधिकारी नहीं बता रहे हैं क्योंकि कोई अधिकारी कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अभी 5 मिनट के बाद सारे हालात हैं वो साफ हो जाएंगे कि सवारियां महफूज हैं या कहीं और है या उनको जाना था वो छोड़ दिया गया है। थोड़ी ही देर में सारी बात आगरा इसको साफ कर देंगे। जो तकरीर है उसको के बाद कर देंगे अपनी हालत क्या। आरिफ, अभी तक इस कंपनी के बारे में क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाई है? पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई कर पाई है इस कंपनी के खिलाफ? देखिए, पुलिस अभी यही कह रही है कि रात में 3-4 लोग आए और उन्होंने फाइनेंस कर्मी बनके बस को हाईजैक टाइप से कर लिया और उनको लेकर चले गए। इसी तरह की बातें कर रही है और पुलिस के पास कहने के लिए बहुत ज्यादा है नहीं।
क्योंकि सवाल पुलिस के ऊपर ही है कि अगर इस तरह से फाइनेंस कर्मी भी बस को ले जाते हैं तो सवाल तो पुलिस के ऊपर खड़ा होना लाजमी है कि कोई भी आएगा और बस को या कोई भी व्हीकल होगा उसको लेकर चला जाएगा। क्योंकि लगातार आदेश ये है, ये ऑर्डर है कि हाईवे पर लगातार पेट्रोलिंग होनी चाहिए, किस तरह की बाधा न हो हाईवे पर, इसको लेकर तमाम तरह के डायरेक्शन दिए गए हैं। तो पुलिस के पास बहुत ज्यादा जवाब नहीं है, सिर्फ पुलिस कह रही है बिल्कुल, अभी तक इस पूरे मामले पर जांच जारी है। बेहद शुक्रिया आरिफ आपका।